अमेरिका या ईरान, जंग हुई तो कौन जीतेगा? दोनों में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? अगर अमेरिका ही सुपर पावर है तो ट्रंप की सेना के सामने ईरान कितने दिनों तक टिकेगा? ये सवाल हर वो आदमी पूछ रहा है जो आज मिडिल ईस्ट की बात कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे बड़े परमाणु ठिकानों फोदो, नताश और इस्फहान पर अपने हमले पूरे कर लिए हैं। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि उसके परमाणु ठिकाने पहले ही खाली कराए जा चुके थे। लेकिन इस बयानबाजी के बीच एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, वो है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी GBU-57। सवाल बड़ा है कि क्या अमेरिका ने सच में ईरान के न्यूक्लियर कोर पर सबसे घातक हथियार से वॉर किया, और अगर जंग बढ़ती है तो क्या ईरान अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने टिक पाएगा? सबसे पहले उस हथियार को समझते हैं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। GBU-57 यानी गाइडेड बॉम्ब यूनिट 57 दुनिया का सबसे ताकतवर 9 न्यूक्लियर बंकर बस्टर बम माना जाता है। इसका वजन करीब 13,600 किलोग्राम है और यह जमीन के 60 मीटर नीचे जाकर धमाका कर सकता है। इसे खासतौर पर अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इस बम को सिर्फ अमेरिका इस्तेमाल करता है, और वह भी अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर से, जो मिसूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ता है। ईरान के फोर्डो जैसे न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने के लिए यही सबसे असरदार हथियार माना जाता है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आते हैं तो ईरान की असली ताकत क्या है? ईरान की सैन्य ताकत को पहले समझते हैं। ईरान के पास करीब 9,06,000 सैनिक हैं, जिनमें से 6,10,000 एक्टिव हैं और 3.5 लाख के करीब रिजर्व हैं। ईरान की सबसे ताकतवर यूनिट है IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। ईरान की लड़ाई की रणनीति सीधी जंग की बजाय गैर ट्रेडिशनली तरीके अपनाने की है, यानी वह दुश्मन को अलग अलग मोर्चों पर नुकसान पहुंचाता है। अब बात जमीनी सेना की करें तो ईरान के पास हजारों टैंक, रॉकेट लॉन्चर और तोपें हैं। ज्यादातर हथियार पुराने हैं, लेकिन उन्हें रूस और चीन की मदद से अपग्रेड किया गया है। तो इसलिए ईरान की ताकत यह है कि उसके पास सैनिकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन कमजोरी यह है कि ईरान के पास नई टेक्नोलॉजी की कमी है। अब बात करते हैं ईरानियन एयरफोर्स की। ईरान के पास करीब 550 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें F4 और F5 जैसे पुराने विमान शामिल हैं, और नई पीढ़ी के जेट्स कम हैं। लेकिन ईरान की असली ताकत है उसकी ड्रोन सेना। ईरान दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन बनाने वाले देशों में से एक है। 2025 में उसने इजराइल पर ड्रोन स्वार्म अटैक किया था। ये ड्रोन्स सस्ते, सटीक, झुंड में हमला करने वाले और लंबी दूरी तक मार करने वाले होते हैं। अब बात करते हैं ईरानियन नेवी की। ईरान के पास तेज अटैक बोट्स, पनडुब्बियां, समुद्री माइंस हैं। उसका फोकस पर्शियन गल्फ में दुश्मन को परेशान करना है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकता है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इसकी मिसाइल ताकत यह है कि ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। इसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है। इजराइल और खाड़ी देश इसकी सीधी रेंज में है। 2025 में ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट भी किया। उसने 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का दावा किया, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका से जीत सकता है? तो सीधी जंग में जवाब है नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास $800 अरब से ज्यादा का रक्षा बजट, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टेल्थ बॉम्बर, एडवांस सैटेलाइट और न्यूक्लियर पावर हथियार है। लेकिन ईरान की रणनीति लंबी जंग की है। वह दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचाना जानता है कि वह पीछे हट जाए। अमेरिका ताकत में आगे है, लेकिन ईरान भी कमजोर नहीं है। यह लड़ाई जीतने से ज्यादा दुश्मन को थकाने में माहिर है। आखिर में इतनी बात जान लीजिए कि अगर यह टकराव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें और देखते रहिए India.com।